बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स सां गॾु मां तव्हांजो मेज़बान जमशेद अहमद। नाज़रीन, फीफा वर्ल्ड कप 2026 दिलचस्प मरहले में दाख़िल थी वियो आहे ऐं उहे 48 टीमूं जेके हुयूं हाणे उहे 8 टीमुनि ते अचे पहुतूं आहिनि ऐं 40 टीमूं आहिनि जेके उहे नॉकआउट थी वियूं आहिनि, उहे हिन वर्ल्ड कप मां निकिरी वियूं आहिनि। क्वार्टर फाइनल जे लाइ जेके टीमूं आहिनि उन में फ्रांस जो मुक़ाबिलो मोराको सां, जॾहिं त स्पेन जो मुक़ाबिलो बेल्जियम सां थींदो। अहिड़े तरीक़े सां नॉर्वे जंहिं ब्राज़ील खे शिकस्त ॾिनी उन्हनि जो मुक़ाबिलो इंग्लैंड सां थींदो, जॾहिं त अर्जेंटीना जंहिं गुज़िरियल ॾियारे तमामु शानदार मुक़ाबिलो कयो मिस्र जे ख़िलाफ़ु, हुननि जो मुक़ाबिलो स्विट्ज़रलैंड सां थींदो। हीअ उहे 8 टीमूं आहिनि। हिननि टीमुनि मां के बि 4 टीमूं सेमीफाइनल जे लाइ वेंदियूं ऐं उनखां पोइ 2 टीमूं फाइनल में पहुचंदियूं ऐं फाइनल 19 जुलाई ते थींदो। अॼोके हिन प्रोग्राम में ख़ासि करे असां फोकस कंदासीं गुज़िरियल जेका मैच थी अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट, जंहिंमें मोहम्मद सलाह वर्सेस लियोनल मेसी। त हुन मैच में जेका शुरूआति रही मिस्र जे लाइ उहा तमामु शानदार हुई ऐं 78 मिंटनि लाइ ताईं जेका गेम हुई उहा बिल्कुलु मिस्र जे हक़ में हुई। हुननि जा 2 गोल हुया ऐं पर उनखां पोइ तमामु शानदार तरीक़े सां कमबैक कयो अर्जेंटीना ऐं सिर्फ़ु 13.5 मिंटनि जे अंदरि अंदरि हुननि 3 गोल कया ऐं शानदार वापसी करे हुननि क्वार्टर फाइनल जे लाइ क्वालिफाई कयो। हिते कुझु सवाल बि उथनि था रेफरी जे हवाले सां। काफ़ी इजिप्ट जा जेके फैन आहिनि उहे मायूस बि आहिनि त रेफरी जा जेके डिसीजन आहिनि उहे अर्जेंटीना जे फेवर में हुया, उहे लियोनल मेसी जे फेवर में हुया। सो ओवरऑल ॾिसूं था त असां वटि जेको तज़िया निगर आहे हुनजो छा ख़्यालु आहे। असांखे वीडियो लिंक ते जॉइन कयो आहे शहज़ाद रफ़ीक साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट आहिनि। अचो त उन्हनि जी तरफ़ हलूं था ऐं फीफा वर्ल्ड कप ते ॻाल्हि ॿोल कयूं था। शहज़ाद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। शहजाद साहब क्या कहेंगे, कल जो मैच हुआ है हम थोड़ा सा उस पर डिस्कस करेंगे। अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट, नो डाउट शानदार कामयाबी हासिल की है, लेकिन वो जो डिबेट है इस वक्त चल रही है पूरी दुनिया में, जो कि इजिप्ट के फैंस हैं वो ये कह रहे हैं कि मेसी को फेवर दिया गया है, अर्जेंटीना को फेवर किया गया है। तो कैसे देख रहे हैं इसको आप? आपने भी मैच देखा होगा यकीनन पूरा, तो क्या लगता है आपको कि वाकई कहीं ना कहीं अर्जेंटीना को फेवर किया गया है या ये एक पूरा फेयर मैच था? आप कह सकते हैं there was some dubious decisions in the game in the 90 minutes. Um, एक तो पेनल्टी थी सलाह के साथ जो when he got tripped in the box and then they वो दूसरी तरफ गए अर्जेंटीना और उन्होंने गोल स्कोर करा था। तो I think that was a penalty, but देखिए all social media everywhere is the same. They're thinking that the game was fixed for Messi, his last World Cup. I don't think it's tournament में ऐसे fix कर सकते हैं games, ऐसे नहीं कर सकते sir. I don't think so. There's too many people watching. Well, the whole world is watching, so it's difficult to do anything like that. But there was a couple of dubious decisions. VAR के पास जाना चाहिए था referee को, but it didn't go, especially for the Salah penalty. I keep going back to that one. But देखिए जब Argentina, I think the best team won. जो टीम सबसे बेस्ट खेली थी they went through. मगर decisions एक दो dubious थी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बेस्ट टीम ने विन किया है, लेकिन हमने देखा था कि 78 मिनट तक जो है वो बिल्कुल मुसलसल छाया हुआ था इजिप्ट, और एक गोल उनका फाउल भी दिया गया जिसकी वजह से दोबारा मुस्तफा ज़ीको ने दोबारा गोल किया, उसी प्लेयर ने जिसका फाउल किया गया। तो 78 मिनट तक जो था वो मैच तो बिल्कुल इजिप्ट के हक में था। तो ये इवन मैच लग रहा था, ऐसा नहीं था कि कोई आउटस्टैंडिंग। हाँ, एंड के आखिरी के जो 13 मिनट थे वहां पे अर्जेंटीना बहुत शानदार खेला है, लेकिन मैच बराबर चल रहा था। जी, I mean, मैच तो इजिप्ट जीत रहा था, then it could have been 3-0, you know, before, तो जीत रहा तो वो था, if you go on the scorecard, but अगर हम statistics देखें और you know analyze करें गेम से, then I think it was जैसे आप कह रहे हैं 50-50 में, I think Argentina was a little bit better, और जब जो 2-0 हार रहे थे, it was just all one way traffic. You could see Argentina coming back from that 2-0 to take the lead again. अच्छा, ओवरऑल जर्नी जो रही इस वक्त इजिप्ट की, तो उसको कैसे समाप्त करेंगे? Egypt good, excellent. They got to the last 16. Lots of people thought they wouldn't have got that far. क्योंकि one main player is Salah. दूसरे भी अच्छे खिलाड़ी होते हैं, but there's one world recognizable star, Salah. And उनकी भी एज अब थोड़ी सी हो रही है. He's just left Liverpool. तो अच्छा performance, and it's about right where they got to the last 16.
और टफ टाइम अगर देखिए अगर ड्रॉ फेवर में होता तो दे कुड हैव बीन प्लेइंग कोलंबिया दे कुड हैव बीन प्लेइंग पैराग्वाय तो ड्रॉ में भी फेवर में नहीं था दे गॉट वन ऑफ द टॉप टीम्स अर्जेंटीना सो यू नो it was a good run for them they played well. अच्छा सर, हम देखते हैं क्योंकि हम एक क्रिकेट का मुल्क हैं, क्रिकेट को ज़्यादातर फॉलो करते हैं। ये तो जब फीफा वर्ल्ड कप आता है तो सारे लोग फुटबॉल देखना शुरू कर देते हैं। तो क्रिकेट का अगर एग्जांपल दिया जाए तो पाकिस्तान की कौमी टीम जो हमारी है वो जब भी किसी भी टीम के खिलाफ खेलती है, चाहे वो भारत हो, अच्छी टीमें हो, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, या फिर हल्की टीमें हो, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तो हमारी टीम सबके साथ मुकाबला करती है, चाहे वो अच्छी टीम हो, चाहे वो हल्की टीम हो। अर्जेंटीना का भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, चाहे वो केप वर्दे हो, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे वो फ्रांस हो, वो हर टीम के साथ मुकाबला करती है। तो कैसे देख रहे हैं इसको? हाँ बिल्कुल इट्स अ गुड एनालॉजी सेम जैसे वो खेलते अर्जेंटीना ने अभी आई डोंट थिंक सेकंड या थर्ड गेट से निकले हैं यू हैवंट सीन द रियल अर्जेंटीना येट इन दिस टूर्नामेंट मे बी दे पीकिंग एट द राइट टाइम एज वेल क्योंकि जो लास्ट गेम केप वर्डी के साथ अगेन दे वर just qualified there. अगर आप लास्ट वर्ल्ड कप में भी जाएं in 2022 in Qatar, Saudi Arabia beat them I think in the last World Cup जो मैच हुआ था तो सेम ऐसे खेल रहे हैं but then they went on to win the World Cup. They're doing the same. They're peaking at the right time, which is very important for tournament football. जो tournament football होती है, you have to play your best games towards the knockout stages. Same with cricket. जब knockout stages आते हैं, that's when you have to play your best games. अच्छा सर, वही सा वन यूनिक थिंग कि लियोनेल मेसी जिसके बारे में कहा जाता है द गोट, इतना अच्छा प्लेयर है, नो डाउट अच्छा प्लेयर है, लेकिन जब वो पेनल्टी उसको मिलती है, ये तकरीबन इस वर्ल्ड कप में दूसरी बार है और ओवरऑल ये 5वीं मरतबा है शायद कि वो पेनल्टी मिस कर रहे हैं, तो शायद कोई वो एक्स्ट्रा प्रेशर ले रहे हैं। क्या है कि मेसी जैसा बड़ा प्लेयर जो फिर साबित हो जाता है कि मेसी कहीं ना कहीं ह्यूमन है कि वो गलतियां भी करते हैं। Yeah, I mean we're all human. सब गलतियाँ कर सकते हैं. Messi is not the best penalty taker. You know the specialist penalty takers भी होते हैं World Cup में जो खाली they specialize in taking the penalty. Look at Neymar last दो दिन पहले जब उसने वो करा था. अगर वो पिच पे होता जब ब्राजील को पहली penalty मिलती then it would have been a different story. I think that game as well in against Norway. तो specialist ये लोग होते हैं in Barcelona वो लेता था penalties when he played for Barcelona, but there was a galaxy of stars there. Iniesta होते थे, Busquets, they would share the penalty, you know, Eto'o and everybody, Ronaldinho. तो Messi, you know, कुछ तो fault हो सकते हैं, he's not the perfect. Nobody's perfect. तो इसमें थोड़ा सा वो हो सकता है. His penalties are not great. अच्छा सर, कल के मैच में हमने वर्ल्ड क्लास गोल कीपिंग भी देखी। वो एक तो पेनल्टी शानदार उन्होंने गोलकीपर ने रोकी, उसके बाद भी दो तीन अच्छे जो अल्वारेज की वो शॉट थी वो उन्होंने रोकी, इसके अलावा भी अच्छे सेव्स किए। तो गोलकीपर के हवाले से क्या कहेंगे? इस वक्त तो जो भी आ रहा है वो छाया हुआ है। कल के दूसरे मैच में अगर देखें तो वो गोलकीपर जो थे स्विट्जरलैंड के वो मैन ऑफ द मैच रहे। इसके अलावा वोजी ना देखें, केप वर्दे के, उन्होंने अच्छा किया। बहुत सारे गोलकीपर्स हैं, लेकिन कल मेसी के अगेंस्ट अर्जेंटीना अपना इजिप्ट के गोलकीपर शानदार सेव्स किए उन्होंने भी। Brilliant saves, brilliant saves. अगर ये just you know the smaller countries, if they're gonna upset the big countries in the games, then the goalkeeper has to play well. क्योंकि ज़्यादा chances बड़ी टीम के पास होते हैं, and the goalkeeper normally is the man of the match. Or you know if the small team wins or draws, तो it was an amazing performance. जब आप ब्राजील का भी गेम देखें, ब्राजील Norway's keeper was a fantastic performance as well. मगर ये इजिप्ट का कीपर बहुत अच्छा खेला था कल. क्वार्टर फाइनल में जो मैचेस होने जा रही हैं, सबसे पहले फ्रांस मोरक्को की हम बात करते हैं। मोरक्को लास्ट ईयर भी सेमीफाइनल तक पहुंची थी, इस बार उनके सामने क्वार्टर फाइनल में ही फ्रांस आ गई है। तो क्या इस बार भी वो सेमीफाइनल तक आप देखते हैं उनको? कैसे देख रहे हैं फ्रांस वर्सेस मोरक्को? First of all, I have to say 6 European teams in the quarterfinals, 1 South American team and 1 African team, Morocco. The European sides have the strength at the moment, the European leagues and Premier League, French League, La Liga, ये सब चीजें. तो 6 European sides, Morocco के पास chances हैं, बिल्कुल chances हैं. They got to the semi-finals last year. They, like I said in the last show, they're well coached, well managed. 18 games unbeaten है. Brazil से भी draw करा था in the group stages. तो उनके पास चांस है. यू नीड लिटिल बिट ऑफ लक. कोई एक दो डिसीजन आपके साथ जाएगी, कीपर को अच्छा खेलना पड़ेगा. बट लाइक आई सेड इन द लास्ट शो सर, द फ्रांस साइड इज वेरी
frightening. The attacking options they have, I don't think Morocco can cope with that attacking options. The pace that those French guys have up front, it's frightening. अच्छा, अर्लिंग हालैंड वर्सेस हैरी केन कैसे देख रहे हैं? Yeah, so this is my team, England. I'm obviously from London. Haaland is been fantastic. He's the person that's pulled the Norway team through. What, Haaland or would you call it? Yeah. Well, दोनों सबसे best खेले Norway. This is why Norway are in this position at the moment. Kane is, Harry Kane has been doing it season after season. वो Bayern Munich के लिए खेलता है, and he scores important goals when they matter. Harry Kane. सब लोग write off कर देते हैं कि वो old हो गया, he can't play anymore. But he comes up with the important goals, the crucial goals against the in the last knockout stage. Mexico. He scored two. Mexico के साथ एक गोल करा था, but the game before the DR Congo जो 1-0 हार रहे थे with around 15-20 minutes to go, then he scored two very important goals out of nowhere. So he's I think Haaland is the same 50-50, so I can't split them really. Kane scores important goals. Penalties bhi lete hain, and Haaland's got 7 goals, I think, and Kane's got 6 goals this year. They're both playing well. England have got, they got the better team. They've got the more experienced players. You got Declan Rice, you got Saka, Elliot Anderson, Jude Bellingham. These are all experienced, world-class players, well-known players. Norway have got a couple, and Haaland is one of them. Norway have got to play, they've got to sit back, they've got to defend, and they've got to hit England on the counter attack. Because they don't, England don't like teams playing on the counter attack against them. So Haaland has to be the man of the match, the goalie has to be the man of the match for Norway if they're going to qualify. But I'm rooting for England. Come on, England. ओके सर, आखिरी सवाल होगा गोल्डन बूट रेस के हवाले से। लियोनेल मेसी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, उसके बाद एम्बापे, हालैंड, आपकी टीम के प्लेयर हैरी केन, ये सारे लगे हुए हैं। कौन सा लगता है कि प्लेयर इस बार गोल्डन बूट की रेस जीत जाएगा? Listen, the golden boot जो normally होता है teams जो final तक पहुंच सकते हैं, or the semi-finals at the very least, because they have the most games. Their strikers get the most chance to score goals. In that effect, I have to say probably Mbappe. Mbappe will be the one, and the penalty takers as well. Mbappe takes the penalties. कभी-कभी free kicks भी take करता है. Messi भी take करता है penalties, but he misses penalties like we just discussed on a regular basis. Or Harry Kane takes the penalties as well. But for me, I think it's Mbappe. France's attack is very सर, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट एम्बापे, बट मुझे ये लग रहा है उनकी टीम के जो सबसे मेन हथियार हैं वो माइकल ओलिसे हैं। आप क्या कहेंगे? Michael Olise is good. He's had a fantastic year at Bayern Munich. He's one of the best players in the world as well. I just feel I think Mbappe's. I'm a big fan of Mbappe. He's strong. He's got pace. Header, penalties. He does everything. सब चीजें करता है. He's the captain of the team. He leads from the front. People follow him. तो मेरे हिसाब से Mbappe is best, but closely followed by Olise. मुझे पता है आप Olise को like करते हैं. So I think Olise is closely followed by them. अच्छे, all those attackers are good for France. बहुत शुक्रिया शहजाद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, फीफा वर्ल्ड कप जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल जारी आहे। हिते वक़्तु थियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो, मिलूं था ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं था। ॻाल्हि ॿोल हली रही फीफा वर्ल्ड कप 2026 जे हवाले सां, ऐं उन में ख़ासि करे जेका गुज़िरियल ॾियारे मैच थी आहे अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट, उन में रेफरी जे फ़ैसिले जे लाइ काफ़ी सारा जेके फैंस आहिनि, ख़ासि करे इजिप्ट जा, उहे सवाल उथा रहिया आहिनि त मेसीअ खे अॻिते आणण लाइ ॼाणे वाणे रेफरी ग़लति डिसीशन कया आहिनि। सो उन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे हिन वक़्तु पाकिस्तान फुटबॉल जे हेड कोच अंडर 17 जे नासिर इस्माइल साहब जॉइन कयो आहे। अचो त उन सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था। नासिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, क्या कहेंगे, कल जो मैचेस हुए हैं खास करे अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट, उस मैच के हवाले से काफ़ी खदशात हैं लोगों के कि जानबूझ के अर्जेंटीना को हेल्प की गई है, मेसी को हेल्प किया गया है। आपको क्या लगता है कि वाकई कुछ ऐसा हुआ है, फेवर किया गया है? क्या कहेंगे? अगर आप सोशल मीडिया उठाएं
तो आपको तमाम जगहों से जवाब मिलेगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट जवाब मैं आपको बता दूं कि इस वक्त वर्ल्ड कप के फाइनल की जो टिकट है वो बिल्कुल कोलैप्स हो गई है। जो $2,500 की $3,000 की टिकट थी, वो टिकट कोई $1,200 में खरीदने के लिए तैयार नहीं। अब अंदाजा कर लें कि रेफरी के कंट्रोवर्शियल फैसलों ने और 22 डिसीजन ने और साथ साथ में इन्फेंटिनो फीफा के प्रेसिडेंट ने जो रेड कार्ड को रिवर्स किया है, उसके बाद शायकीन का इस वर्ल्ड कप से बिल्कुल जो है वो एतबार उठ गया है। और इस वर्ल्ड कप का जो एक चार्म होता है सेमीफाइनल फाइनल्स का, वो वर्ल्ड कप से पहले ही खत्म हो चुका है। और जो ज्यादती रेफरी ने की है मिस्र के साथ अर्जेंटीना को फेवर दे के, वहां तो मैं समझता हूँ कि फुटबॉल के साथ इतनी बड़ी ज्यादती जिंदगी में कभी नहीं देखने में नहीं आई। और मैं समझता हूँ कि इसका मजा बिल्कुल खत्म हो चुका है वर्ल्ड कप का। अच्छा सर, कल के मैच में 2-3 इंसिडेंट ऐसे थे, लेकिन टेक्निकली आप बताएं कि कहां पे लगता है कि वाकई जो ज्यादातर जहां पे मेन लगता है कि रेफरी ने ज्यादती की है। देखिए, सबसे पहली बात यह कि कल डोमिनेट करके खेल रही थी इजिप्ट हाँ और बिल्कुल। आउट क्लास कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि इजिप्ट जो है वो अर्जेंटीना है और अर्जेंटीना जो है वो इजिप्ट है। ठीक है, उन्होंने फुल मैच में डोमिनेंस रखी अपनी। साथ ही साथ जो डिसीजन, जो गोल रिवर्स हुआ है, वो गोल का अगर आप एरिया देखें तो अगले इनके अपने ओन एरिया के अंदर, अर्जेंटीना के ओन एरिया में, वहां पे उसने बॉल छीनी है। अपना मिस्र ने अपने ओन एरिया में बॉल को वहां से विन किया और बिल्कुल जो थ्रो लाइन है, टच लाइन है, वहां पे उस बॉल ने लिया जहां पे असिस्टेंट रेफरी स्क्रीन में नजर आ रहा है कि वो मौजूद है पीछे बिहाइंड में। और वहां से उसने उसको फाउल को लेने की बजाय उसने वहां पे पहले एडवांटेज दिया। उसको ये नहीं पता था कि ये जो बॉल यहां से निकल रहा है जाके गोल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये पहला डिसीजन है पूरे वर्ल्ड कप में कि इस वीएआर को इस जगह पे इस्तेमाल किया गया। हालांकि अभी तक जितना भी वीएआर यूज हुआ है वो इनसाइड द पेनल्टी एरिया इस्तेमाल हुआ है या ऑफसाइड के लिए इस्तेमाल हुआ है। लेकिन ये पहला मौका है कि रेफरी ने इस जगह के ऊपर फाउल को, जहां पे उसने जो फाउल लेना चाहिए था उसने नहीं लिया। उसके बाद असिस्टेंट रेफरी जो नियरेस्ट पोजीशन में था उसने भी उसको असिस्ट नहीं किया। ऐसी सिचुएशन में असिस्टेंट रेफरी अगर कोई एक्सेसिव फाउल्स होता है तो उसको वो फ्लैग उठा के रेफरी को गाइड करता है। और अब तो सब इनके माइक्रोफोन इनके कान में लगे हुए, उसको बता देता है कि ये फाउल है और फौरन गेम स्टॉप हो जाता है। साथ साथ जो इनका फ्लैग है, उस फ्लैग के अंदर एक बटन होता है, वाइब्रेटर मशीन जो है वो उसके हाथ में लगी होती है रेफरी के। अगर उस बटन को भी दबाएगा तो वाइब्रेट होगा, तो पता लग जाएगा कि कोई ना कोई इंसिडेंट हुआ है। तो इस किस्म की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस वर्ल्ड कप में हो रहा है कि कोई भी आंख बच ही नहीं सकती, कोई भी आप गलती करते हैं। तो वहां से वो बॉल निकला और बॉल निकलने के बाद 4 टचेस के बाद वो बॉल गोल में कन्वर्ट हुआ। और गोल में कन्वर्ट होने के बाद जाके अगली टीम ने भी कोई भी नहीं किया, इसने खुद ही अपने तौर पे कहा कि ये फाउल हुआ है और इसको मैं दोबारा से लूंगा। और वहां से उसने जाके वीआर लिया और वो कोई फाउल नहीं था। अगर आप पिछले मैचेस देखें तो मैसी रोनाल्डो को पकड़ पकड़ के गिराया जा रहा था, उस वक्त भी उन्होंने कोई फाउल नहीं, क्योंकि फिजिकल कांटेक्ट में इतना बड़ा एडवांटेज दिया गया इस वर्ल्ड कप के अंदर कि हमने अपने प्लेयरों को भी ये टीच करना शुरू कर दिया कि आने वाले जो भी कंपटीशन होंगे आप छोटे मोटे फिजिकल कांटेक्ट तो भूल जाए। अगर चाहे आपको स्ट्रॉन्ग कांटेक्ट भी हो तो भी आपने खड़े होकर गेम को कंटिन्यू करना है। तो रेफरी के डिसीजंस टोटली बाइस थे। फेवरेटिज्म यहाँ पे फुल नजर आई है अर्जेंटीना के लिए। और आप ये देखिएगा कि अर्जेंटीना की जो फैन फॉलोइंग थी ना, वो इस मैच के बाद आपको जो है वो नजर नहीं आएगी आगे वर्ल्ड कप में। अच्छा, आपको लगता है कि वो जो वीआर इस्तेमाल हुआ है वो गोल होने के बाद हुआ है? अगर वो गोल ना होता तो शायद वीआर इस्तेमाल ही नहीं होता। बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए ना, मैंने आपको बताया ना कि असिस्टेंट रेफरी जो था वो बिल्कुल उस एरिया में जहां से ये बॉल स्नैच किया, छीना इजिप्ट के प्लेयर ने, वहां बिल्कुल नियरेस्ट था। अगर ये इतना एक्सेसिव फाउल था या डेंजरस फाउल था या फाउल भी था तो वो वहीं पे उसको फौरी तौर पे वो फ्लैग रेस करके या अपने फ्लैग की जो उसके पास एक बटन था उसको वाइब्रेट करके वो असिस्टेंट रेफरी को, मेन रेफरी को बता सकता था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था और उन्होंने उस डिसीजन को वापस करके, क्योंकि वो तीसरा गोल था, तीसरे गोल के बाद तो टीम बिल्कुल फिनिश ही हो गई थी ना। तीसरा गोल अर्जेंटीना को करना कोई आसान काम था। लेकिन आप ये देख लें कि कैप वर्डे से लेके तमाम मैचेस में स्ट्रगल करती हुई आ रही है अर्जेंटीना। उधर भी 2-2 गोल ड्रॉ था, आखिर में इन्होंने किया, उधर भी इनको बहुत सारी फेवर मिला। ठीक है, और यहाँ पे तो पहले मिनट से इनको फेवर दिया जा रहा था और ऐसा फेवर दिया जाएगा इस हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अच्छा, वो जो हेड कोच बाहर से इशारा कर रहे थे, वो एक्स बनाकर इशारा कर रहे थे, वो उसका क्या मकसद था, क्या मतलब था? ये जुल्म हो रहा है, मतलब उनको बांध दिया गया है पूरा कि हम तुम्हें खेलने नहीं देंगे। दिस मीन्स कि आपको हमने बांध दिया, हम आपको खेलने नहीं देंगे। किसी अब आप किसी को कफ कर दे इस तरीके से
तो क्या आप क्या समझते हैं क्यों की जाती है हथकड़ी? हथकड़ी की जाती है ना, बांधी जाती है, तो इसने कहा कि हमें बांध दिया आपने कि फुटबॉल नहीं खेलो। तो इस किस्म की चीज, और उसके बाद फिर नेचुरल है कि जो उनके ऑफिशियल को रेड कार्ड दिखाया रेफरी ने, तो नेचुरल है जब आप एक मुल्क से उसका एक टाइटल छीनने जा रहे हो, उसका एक रिवॉर्ड छीनने जा रहे हो, तो वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? आप देखें वो लड़का आंसू से रो रहा था जिसको बुलाया, जिसने गोल स्कोर किया था, उसने अरबी के अंदर उसने कहा जुल्म हुआ है हमारे साथ, जुल्म, और डेफिनेटली जुल्म हुआ इसके साथ। ये फुटबॉल की हिस्ट्री का डार्क डे था जो कल ये किया गया है फुटबॉल के साथ। बिल्कुल, वो मुस्तफा जीको थे जिन्होंने वो एक गोल उनका फाउल किया गया, फिर दोबारा उन्होंने उसी वक्त फिर गोल कर दिया और शानदार। लेकिन एक प्लेयर ऐसे हैं जिनकी तारीफ करना बनता है, उनके जो गोल कीपर थे, जिस तरीके से उन्होंने सेव किए, एक तो मेसी की वो पेनल्टी उन्होंने सेव की, उसके अलावा भी 2-3 अच्छे सेव किए थे उन्होंने, वरना मैच का पैसा पहले ही पलट जाता। क्या कहेंगे? डेफिनेटली इस वर्ल्ड कप के अंदर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट नजर आई है, वो है इस वर्ल्ड कप के तमाम छोटी टीमों के, जिनको कहा जाता है ना कि ये बिल्कुल अपकमिंग टीमें हैं और ये वर्ल्ड कप की बेबीज हैं, उनमें जितने गोलकीपर्स थे वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव थे, उनकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार थी, उनके रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे शानदार थे, उनकी जो ग्रिपिंग थी वो बहुत अच्छी, उनकी पोजिशनिंग बिहेवियर उनका बहुत अच्छा था। तो गोलकीपरों पे बहुत ज्यादा काम हुआ और गोलकीपरों ने इस पूरे टूर्नामेंट में इंक्लूडिंग दिस वन जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। पाकिस्तान फुटबॉल जंहिंजे लाइ असां सदाईं जॾहिं फीफा वर्ल्ड कप ईंदो आहे असां चवंदा आहियूं त असांजी टीम जेका आहे उहा फीफा वर्ल्ड कप छो नथी खेॾे, असां छा ईंदड़ 50 सालनि में बि को फुटबॉल खेॾी सघंदासीं या न? सो असांखे जॉइन कयो आहे शाहिब साहिबु, अचो त हुननि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था। शाहिब साहिबु अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? दुध कैसे है? बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर जी क्या कहेंगे, क्या लगता है कि पाकिस्तान टीम जो है वो, हम फुटबॉल को फॉलो करते हैं और लियारी में हम देखते हैं जब भी वर्ल्ड कप होता है तो बड़े पैमाने पे वहाँ पे हमें क्राउड नज़र आता है, तो क्रेज़ भी है, सब कुछ है, लेकिन हमारी टीम आगे क्यों नहीं जाती? 198 नंबर, फिर यहाँ से 202 पे चली जाएगी, फिर 195 पे आएगी, लेकिन इससे हम आगे नहीं आ पाते और हम कभी भी शायद ऐसा लगता है कि आने वाले 50 सालों में भी क्वालिफाई ना कर पाए। देखिए, आई थिंक इसमें बहुत बड़ा रोल इस चीज़ का है कि आप हमारी जो है फुटबॉल बैंड थी, एंड काफ़ी अरसे से आपको पता है कि जब एक मुल्क बैंड होता है तो उसका डोमेस्टिक जो स्ट्रक्चर है वो सारा चीज़ अफेक्ट वो हो रहा होता है, एंड हम लोग क्या कहते हैं कॉम्पिटिशन्स नहीं खेलते, और हमारे जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है तो उसकी वजह से क्या कहते हैं हम लोग ने बहुत सफ़र किया है। बट आई थिंक अगर देखा जाए, अभी हमारे नए प्रेसिडेंट साहब आए हैं, तो जब से वो आए आई थिंक हमारी फीफा रैंकिंग भी 4 इम्प्रूव हुई है मेंस में, एंड जूनियर में तो हमारा रिजल्ट माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है। तो उम्मीद तो है, लेकिन आई थिंक अगर हम लोग बात ये वर्ल्ड कप को देख के पाकिस्तान की करें तो पूरा साउथ एशिया जो है काफ़ी पीछे है, एंड अगर हम जो मुल्कों में थोड़ा काम बेहतर भी हो रहा है, अगर हम बांग्लादेश उठा लें, मालदीव उठाएं, श्रीलंका उठाएं, इंडिया उठाएं, नेपाल उठाएं, तो वो भी काफ़ी दूर है। तो आई थिंक जो हमारे ये रीजन है वो वैसे भी स्पोर्ट पे बहुत पीछे है। अगर हम कंपेयर करें, हमारा फर्स्ट स्पोर्ट क्रिकेट है, बाकी मुल्कों में भी इंडिया स्पेशली में क्रिकेट ज़्यादा है, तो उनको हम कंपेयर कर नहीं सकते फुटबॉल से। अब अगर इसी तरह हमारे पास क्रिकेट है, अब इटली ने क्रिकेट शुरू किया है, तो वो लोग क्रिकेट में पीछे, हम लोग फुटबॉल में पीछे हैं। लेकिन फुटबॉल माशाल्लाह इतना ग्लोबल गेम हो गया है और इसकी मार्केटिंग और इसकी व्यूअरशिप इतनी ज़्यादा है, तो अब फुटबॉल की तरफ जो है ज़्यादा आई थिंक आई बॉल ज़्यादा ही है, एंड आई थिंक फुटबॉल अब ग्रो करेगा। अच्छा अब सर, हम एक वर्ल्ड कप ऐसा के लिए सवाल नहीं जो पहुंचे, हमारे लेकिन हमारे जो आगे सियासतदान जाएंगे। हो हमारे जो सियासतदान होते हैं मुख्तलिफ वक्तों पे वो बयान देते हैं। अभी रिसेंटली एक मेंबर ने कहा है कि लियारी में हम फीफा के वर्ल्ड कप के मैचेस करवाने जा रहे हैं, तो इन बयानात को आप कैसे देख रहे हैं? यार असल में अल्लाह माफ़ करे, इन बयानात के तो कोई ना तो सर है ना तो पैर है। पहली बात यह है कि एक ग्राउंड होता है, उसके डायमेंशंस होते हैं, एंड पहले तो डायमेंशन सही होते हैं, उसके बाद ये होता है कि भाई आप इवेंट आते हो, आप फेडरेशन के साथ काम करते हो, तो पहले तो मैं ये अपील करूंगा कि हमारे जो भी पॉलिटिशियंस हैं और जो भी क्या कहते हैं इस तरह के ग्राउंड जो जो लोग ये चाह रहे हैं, पहले तो वो हमारे PFF फेडरेशन के साथ अफिलिएट हो। तो जब वो हमारे फेडरेशन के साथ अफिलिएट होंगे तो सेकेंड स्टेप ये है कि हम लोग बात करें कि उस ग्राउंड को हम लोग लीगली इस तरीके से बनाए कि यार वहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस हो पाए। वो स्टेप 2 है कि हम उसकी क्या कहते हैं डायमेंशन, उसकी पिच क्वालिटी, उसकी लाइट्स, उसकी सिक्योरिटी, उसकी सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली करें। उसके बाद थर्ड स्टेप ये है कि हम जी क्या कहते हैं अपनी AFC और जो बॉडी है उनके थ्रू देखेंगे कोई मैचेस हम होस्ट करें। रही बात ये कि वर्ल्ड कप ही हम होस्ट करेंगे, तो पहले वर्ल्ड कप में जाएंगे तो होस्ट करेंगे ना,
तो इस बात का तो ना तो कोई सर है ना तो कोई पैर है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे करूंगा। यकीनन कल का मैच आपने भी देखा होगा और इस बार जो वर्ल्ड कप में चीज़ें हो रही है तो बहुत ज़्यादा सियासी इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है। वो जो अमेरिकन प्लेयर थे, डोनाल्ड ट्रंप के कहने के बाद उनको रिव्यू किया गया फैसले को और वो प्लेयर फिर खेलते हुए नज़र भी आए। वो मैच हार गए लेकिन वो प्लेयर हमें खेलते हुए नज़र आए। कल के मैच में बहुत सारे फैसले हैं। आपसे पहले नासिर इस्माइल साहब से मेरी बात हो रही थी, वो भी एतराज़ात उठा रहे थे। तो क्या लगता है कि इस बार वाकई कुछ फेवर किया जा रहा है कुछ टीमों को? देखिए, अब आई थिंक पहले ये चीज़ें बोली जाती थी, अब हमारे सामने ये नज़र आ रहा है। आई थिंक ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे अपने भी थोड़े व्यूज़ डिफरेंट है, लेकिन एक क्लियरली नज़र आ रहा है कि थोड़ी टीमों को फेवर किया जा रहा है। आई थिंक इट्स नॉट ओनली अर्जेंटीना बट और भी टीमें हैं। तो आई थिंक इसमें व्यूअरशिप हो गया, कौन सी टीमें पैसे ज़्यादा लाते हैं, किन चीज़ों को फैन ज़्यादा देखना चाहते हैं, तो जहाँ पे भी फेवर की जा सकती है वो की जाती है। एंड इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ऐसा तो नहीं होता कि जी रेफरी बॉल अंदर डाल देगा गोल के अंदर, लेकिन जितना भी वो कर सकते हैं। अगर आप इसका इजिप्ट वाला मैच ही देखें तो उन्होंने उनको हर अटैक में रोकने की कोशिश की, वहाँ पेनल्टीज भी अवॉर्ड की, फ्री किक्स भी अवॉर्ड की, एक्स्ट्रा एडिशनल टाइम भी हुआ, वीआर चेक कोई उनके लिए नहीं हो रही, इनके लिए हो रही है। तो ये छोटी मोटी चीजें बहुत मैटर करती है। फिर बहुत आपको फिर शुक्रिया जैसे आप शाजिद कह रहे साहब थे प्रोग्राम रेड में कार्ड वक्त हुआ। देने के लिए। नाज़रीन ॻाल्हि ॿोल कई से जो कि प्रोग्राम में फीफा वर्ल्ड कप 2026 जे हवाले सां ऐं ख़ासि करे जो कि हिन प्रोग्राम में रिव्यू कयोसीं उन्हनि 8 टीमुनि जे हवाले सां जेके क्वार्टर फाइनल जे लाइ क्वालिफाई करे चुकियूं आहिनि। ऐं उहो फ़ैसिलो जंहिं ते पूरी दुनिया खे मतिलबु तशवीश आहे। ऐं नासिर इस्माइल साहब इहो ॿुधायो त जेका फाइनल जी जेको क्रेज़ हुयो उहो ख़तमु थी रहियो आहे। जेका टिकटुनि जी प्राइस हुई उन्हनि खे घटाए वियो आहे, छो जो जेको शौक़ीननि जो हाणे दिलचस्पी आहे उहा घटि थियणु लॻी आहे। ख़ासि करे जेका सियासी इन्वॉल्वमेंट थी आहे। अमेरिका में जॾहिं वर्ल्ड कप पहुतो आहे त अमेरिका जे हिकिड़े प्लेयर खे फेवर ॾिनो वियो, उनखां पोइ वॾी टीमुनि खे ॼाणे वाणे अॻिते पियो आंदो वञे त जीअं जेको पैसो आहे, जेको रेवेन्यू आहे उहो जनरेट करे सघिजे। त इन सां जेको फुटबॉल आहे उनखे काफ़ी नुक़सानु थी रहियो आहे। इन सां ई असांजे प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स जो वक़्तु पंहिंजे पुॼाणे ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।